हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। जी हाँ, समय है 9:35 और आपके लिए हम लेक्चर लेकर के आए हैं। आज का लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। यही लेक्चर आपके आगे चल कर के सेकेंड ईयर में काम आने वाला है, थोड़ा थोड़ा काम आने वाला है। फर्स्ट ईयर में जो इस टॉपिक को दिया गया है वो बहुत एक कह सकता हूँ कि छोटे लेवल पे, थोड़ा सा छोटे लेवल पे दिया गया है। तो हम प्रयास करते हैं और बहुत सौ की ये समझ में नहीं आता है चैप्टर का जो ये टॉपिक है, तो इसको मैं कई सारी बुक्स से पढ़ करके कंसाइज वे में आपके लिए आज की बोर्ड प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ। जी हाँ, चलिए आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी। जी बच्चों, आइसोटोनिसिटी आप समझ चुके थे। आइसोटोनिसिटी को अगर मैं पिछले लेक्चर से रिवाइज कर रहा हूं तो आइसोटोनिसिटी इज अ कंडीशन वेयर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम टू द ब्लड और बॉडी फ्लूइड, यानी वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं या उनको कहते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है विद द बॉडी फ्लूइड्स। और आइसोटोनिसिटी किसे कहते हैं? वो स्थिति जहां पर सॉल्यूशन का जो क्या हो, ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो सेम हो, लगभग सेम हो किसके? बॉडी फ्लूइड के। जी हाँ, तो एडजस्ट करना, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग माइक करते हैं, हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, तो हम क्या करते हैं? माइक को एडजस्ट करते हैं थ्रू द एम्पलीफायर्स। उसी तरीके से हम यहाँ पर आइसोटोनिक, कोई आप सॉल्यूशन बना रहे हो, कोई आप फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बना रहे हो, इधर आई एम मेकिंग द ऐसी कोई फॉर्मुलेशन में बना रहा हूँ जैसे कि पेरेंटल बना रहा हूँ या ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन बना रहा हूँ। ऑप्थेल्मिक मतलब आई ड्रॉप, ये सब ठीक है। और यहाँ मैं पेरेंटल बना रहा हूँ, कोई इंजेक्शन बना रहा हूँ, कोई इन्फ्यूजन बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें आइसोटोनिसिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। जी हाँ, हमको कैसे पता चलेगा भाई? हर सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं होता है, तो हमको आइसोटोनिक बनाना पड़ेगा। तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा वो हमें पता होना चाहिए। बनाने के लिए मतलब ये है कि आपको उसकी आइसोटोनिसिटी जो है, उसको आइसोटोनिक बनाने के लिए आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, उस लेवल पर लाना पड़ेगा, है ना। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा इंस्पायर्ड हूँ काफ़ी सारे टीचर्स से, काफ़ी सारे इनसे, तो मुझे उनके जैसा बनने के लिए उनके मार्ग का अनुकरण करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से हमें काम यहाँ पर करना है। चलिए देखते हैं। पहला मेथड आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसका नाम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी होता है और इसको क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं या क्रायोस्कोपिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक। क्या बोलते हैं बच्चे? क्रायोस्कोपिक मेथड बोलते हैं इसको, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी इसको बोलते हैं। थोड़ा बहुत मेरी जुबान इधर उधर हो जाए तो बात अलग है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अब हम पढ़ते हैं। चलिए, प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी मैं आपको बताऊं, कोई आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इसने बताया होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इसलिए है, जो आपका ब्लड है ना जो बच्चों, ब्लड जिसको आप ब्लड बोल रहे हैं या ब्लड बोल रहे हैं या रक्त बोल रहे हैं या खून बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड ही है। तो इसके इक्विवेलेंट ही फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट, मैं मजाक कर रहा हूं, ब्लड कह रहा हूं, ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके बराबर ही क्या होना चाहिए? मैंने बोलना है यार, बोल दो ना जरा दिल में जो है छुपा, यानी इसके बराबर ही होना चाहिए किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब ये है। तो सर कैसे होगा, क्या नहीं होगा? चलिए, प्रोसीजर क्या कहता है, आपको क्या करना है? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। आप फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीएफ से, ठीक है, ऑफ ड्रग सॉल्यूशन। आपको मान लीजिए एक ड्रग सॉल्यूशन दे दिया गया है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पहले कैलकुलेट करना है। जी हाँ,
जैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, कोई आइसोटोनिक एजेंट डाल करके। समझ आ रहा है बच्चों? चलिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक प्रॉब्लम आपके सामने समक्ष यहाँ पर है कि आप 1% सॉल्यूशन ऑफ ड्रग एक्स, ड्रग मतलब मैथ में जिस वैल्यू का हमें नहीं पता रहता उसका मान क्या कर लेते हैं हम, एक्स। माना कि एक्स था, माना कि वाई था, माना कि जेड था, ठीक है। तो अभी हम तो कोई भी ड्रग है उसका लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आप एक तरीके से जो उसने हमको दे दिया तो जो है इतना है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इसका इतना है, टू इतना लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। लोअर से आप समझ ही रहे हैं बात, ठीक है, इतना इसने दिया है। तो जितना इसने दिया है यहाँ पे, अब आप ये मान करके चलिए आपको डेल्टा टीएफ निकालना है। तो डेल्टा टीएफ निकालने के लिए आप सीधा सीधा क्या करेंगे, क्योंकि हमको आइडियली ये दिया गया है तो इस आइडियल में से ये माइनस कर देंगे। कहने का तात्पर्य ये है, आप अपनी शक्ल सलमान खान से मिलाते हैं, किसी ने कहा मैं सलमान खान हूं भाई, तो सलमान खान से मिलाओ ना। तो लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, हमको डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, समझ में आए, डेल्टा टीएफ निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू 0.52 माइनस 0.08। तो अगर मैं मेन से ये 0 भूल जाओ, 52 में से 8 घटा ले तो कितना बन रहा है, 12 में से 8 गया 4 और इसमें से ये 4, 44 इधर हो गया, तो पॉइंट इधर लगा लो तो 0.44 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो हमने पहला काम कर लिया सर, पहला पॉइंट जो कह रहा है हमने कर लिया, पहली बार हमने कैलकुलेट इसको कर लिया बच्चों, ठीक है। दूसरा एडजस्ट टोनिसिटी, एडजस्ट टोनिसिटी करनी है हमें, सीधी सी बात है, दूसरी बार हमें एडजस्ट करनी है टोनिसिटी। तो सीधी सी बात है, जब आपको करनी है सर तो करने के लिए आपको आइसोटोनिक एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी या आइसोटोनिसिटी एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कह सकते हैं। तो आपको क्या करेंगे, टोनिसिटी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे मुख्यतः टोनिसिटी एजेंट NaCl को हम याद करते हैं, ठीक है। जब हम आइसोटोनिक की बात करते हैं तो NaCl का नाम कई जगह आता है कि इसकी कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए, इसका स्ट्रेंथ ये होना चाहिए, ये फलाना ढमक्का। तो मेन मतलब ये है कहने का कि हम इसको जरूर याद करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये निकाल लिया कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना है साहब, हमने इसका डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं, डेल्टा एफ निकाल लिया क्योंकि लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इतना था। अब फ्रीजिंग पॉइंट ना, अब सुनो, फ्रीजिंग पॉइंट जो बात है 12वीं की बात करो, आपने 12वीं में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि व्हेन यू ऐड द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट देन द फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिप्रेस्ड, ठीक है। तो डिप्रेसिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट उसको बोलते हैं, समझ रहे बात, समझ रहे हो ना बात? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो यहां पर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट इतना था और आइडियल हमारा इतना होता है, क्योंकि ब्लड का भी फ्रीजिंग पॉइंट 0.52 होता है। काफी बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भाई साहब ब्लड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो आप बता सकते हो 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब यहां पर इतना था तो इतना आ गया हमारे पास। अब इसमें कितना ऐड करना है आपको पता चल गया, हमको इसको कहां तक ले जाना है, 0.52 करना है और इसका जो निकल करके आ रहा है सर वो आ रहा है 0.44 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको उतना ही इसमें एडजस्ट करने के लिए NaCl डालना पड़ेगा, जो इसने सेकंड पॉइंट में कहा है, ऐड टोनिसिटी एडजस्टिंग एजेंट लाइक एग्जांपल NaCl टू अचीव द फ्रीजिंग, वही बात है, ठीक है, वही बात इसने कही है, जो बात इसने कही है कि आपको एक डिजायर्ड जो फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, डिजायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जो आपको डिजायर्ड फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए वो 0.52 चाहिए, और आइडियल जो हमारे लिए है, आपने कहा कि किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0.2 होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सर ऐसा? इसलिए होना चाहिए साहब क्योंकि ये जो बात है वही फ्रीजिंग पॉइंट हमारे ब्लड का भी है, समझ आएगी बात? अब मैं नेक्स्ट चर्चा करता हूं, दूसरा मेथड आपके समक्ष आया है, सोडियम इक्विवेलेंट मेथड। जी हाँ, इसमें हम इक्विवेलेंट मतलब जितना हमको बेसिकली इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं आप कि इतने ग्राम है तो इतने ग्राम, इतने ग्राम है तो इतने ग्राम। इक्विवेलेंट का मतलब जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ
तो उसके बराबर था, ठीक है। अब मान करके चलिए आप एडजस्ट द सॉल्यूशन आइसोटोनिसिटी, ये प्रिंसिपल है इसका, एडजस्ट द सॉल्यूशन आइसोटोनिसिटी बाय कैलकुलेटिंग द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ NaCl नीड। आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ NaCl को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको कितना इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ NaCl चाहिए। तो आपको एक चीज बिल्कुल आइडियली पता है कि अगर NaCl का आप NaCl की इक्विवेलेंसी की बात कर रहे हैं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में जो NaCl जो होता है वो 0.9% 0.09% कह लें, या ऐसा ही नहीं, ये 0.9% होता है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं वही बात कि आपको अब एक प्रॉब्लम दी गई है, उससे पहले ये फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो हमेशा याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट वाले का कि जो लोअर फ्रीजिंग है उससे ले लो, उसको ले लो और उसको माइनस करो, किसमें से, इसमें से माइनस करो 0.52 तो आपको एक फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा और फिर आप उतना टोनिसिटी एजेंट डाल लेंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी आप इसमें से काउंट कर सकते हैं कितना हमको चाहिए, तो उस हिसाब से आप डाल देंगे। दूसरा अब फॉर्मूला है NaCl रिक्वायर्ड इक्वल टू, बहुत सारी बुक्स में इसको कॉम्प्लेक्स दिया गया है, मैं इसको बहुत इजी करके लेकर के आया हूं आपके समक्ष ताकि आप समझ पाए। तो NaCl रिक्वायर्ड, आपको NaCl कितना चाहिए साहब, तो कितना चाहिए, V इंटू 0.009 एक वैल्यू, एक आइडियल वैल्यू मान के चलिए आप, माइनस W इंटू E। अब यहां पर सुनिए, अब मैं आपको बताता हूं V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये जो V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, लिख लें आप, कॉपी पेन लेकर के बैठा करें, इंटू 0.09 से इसकी इंटू कर लेंगे और फिर क्या है W, W W W मेरे भाई दो W, तो W इक्वल्स टू वेट ऑफ ड्रग इन ग्राम। तो W क्या है, वेट ऑफ ड्रग, वेट ऑफ ड्रग, ड्रग का कितना वेट है वो भी इन द टर्म्स ऑफ ग्राम में कह रहा है, तो वो आराम से हम कर लेंगे। और E है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, E है सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में मैं ये प्रॉब्लम रखने जा रहा हूं, तो हम इसको देखते हैं कि गिवन 1 ग्राम ऑफ ड्रग विद E इक्वल्स टू 0.15, तो E क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट है। मेक 100 ml आइसोटोनिक, 100 ml क्या हुआ, वॉल्यूम हो गया यहाँ पे, 100 ml क्या हुआ बच्चे, वॉल्यूम हो गया ड्रग का। और 1 ग्राम क्या दिया है इसने ड्रग का, 1 ग्राम क्या है, तो 1 ग्राम, ग्राम्स इन द टर्म्स ऑफ वेट दिया गया है। तो यहां पर आप साफ साफ फॉर्मूले में रख लेंगे, बहुत आराम से रख लेंगे, वॉल्यूम कितनी थी, 100 थी, 100 लिखा इंटू 0.09, ठीक है, लिखा, ब्रैकेट क्लोज, यहां पर क्लोज करने के बाद माइनस का साइन है और फिर आप दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे तो आपको W, जहां पर आपने वैल्यू रख ली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देखो बिल्कुल सही बात है क्योंकि 100 क्या है हमारे पास, वॉल्यूम है, तो हमने 100 वॉल्यूम यहां पर रख ली, देखो फॉर्मूले में V यहां पर था और ये जो का तो ऐसा का ऐसा ही है, ये एक आइडियल वैल्यू मान ली। और यहां पर मान करके चलिए आप कि वेट है आपका 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इंटू 0.15, ठीक है। इसको आप जब करेंगे तो टोटल जो काटापटी करके जो मेन वैल्यू जो आपकी निकल के आती है इससे मल्टीप्लाई करके तो 0.9 आता है, विच इज के NaCl जो आपको पता ही है एक आइडियल वैल्यू है कि NaCl जो है ना, जो होना चाहिए, जो नॉर्मल स्लाइन की प्रोपोर्शंस या वगैरह होती है तो उसकी मात्रा जो 0.9% होनी चाहिए, विच इज आइडियली आइसोटोनिक विद द ब्लड, ठीक है, जो ब्लड के आइसोटोनिक भी है कहीं ना कहीं। तो इसको आप माइनस कर देंगे इसमें से, यानी इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड इतना चाहिए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा जब आपको इक्विवेलेंट सोडियम क्लोराइड का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है तो और इसको सिंपल बनाने के चक्कर में इसको और सिंपल करूं तो 0.9 में से मेन सब कुछ भूल जाओ तो 0.9 में से इसको घटा देना, जितना चाहिए सोडियम उतना आ जाएगा, ये मान करके चलिएगा। तो 0.75 ग्राम्स के करीब
ये आपका आ गया, इनिशियल रिक्वायर्ड कितना चाहिए था तो वो आपको मिल गया है एक तरीके से। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया हो। तो देखिए हमारा कोई लालच नहीं है कि हम लालच में यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बस एक खुशी, एक अच्छा कंटेंट देने के लिए, और लास्ट तक ये चैनल आपके साथ रहेगा। आई विल प्रॉमिस यू बच्चों, अगर आप हमें अच्छा रेस्पॉन्ड देंगे, मैं कोई ऐसा भी नहीं कहता हूँ लाइक करो सब्सक्राइब करो, आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम मैनी पीपल। मैं देखता हूँ कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ बहुत सारे लोगों से कि यार अपने प्रोफेशन के लिए तो कुछ कर ही सकते हैं और इसके तो पैसे नहीं लेते हैं बिल्कुल भी। अच्छा इंसान बनने के कभी पैसे नहीं लगते हैं, तो अच्छे इंसान बनेंगे। थैंक यू, गुड नाइट। और भी कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, जो भी आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, तो हम अपना मेथड भी सही करेंगे। थैंक यू।